बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आप बचपन से कहावत सुनते आए हैं, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। ज़रूरत ईजाद की माँ है। ज़रूरत की माँ कौन है? अगर ज़रूरत ईजाद की माँ है तो फिर ज़रूरत की माँ कौन है? तो ज़रूरत की माँ होती है प्रॉब्लम, मसला। मसला होता है तो ज़रूरत पैदा होती है, और ज़रूरत पैदा होती है तो ईजाद होती है। अब आपके सामने एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है स्टूडेंट्स को। जैसे आपके सामने आप सब लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टियां हैं। ये कोरोना की वजह से जो इफेक्ट हुआ है स्टूडेंट्स की लाइफ पे या उनकी स्टडी पे, अब स्टूडेंट्स के लिए एक प्रॉब्लम है। लेकिन हर प्रॉब्लम अपने अंदर एक अपॉर्चुनिटी लेके आता है। एक छोटी सी मिसाल मैं आप लोगों को दूंगा। एक अफ्रीकी मुल्क के अंदर ना एक जूता साज कंपनी अपने 2 एजेंट भेजती सर्वे करने के लिए। अब उसमें से एक एजेंट जाता है, जाके सर्वे करता है, सर्वे करके वो देखता है कि कोई भी बंदा जो है ना वहाँ पे जूता नहीं पहन रहा। सब लोग नंगे पाँव सफ़र कर रहे हैं, सब लोग नंगे पाँव चलते फिरते हैं। तो वो पीछे अपनी कंपनी को फ़ोन करता है कि सर यहाँ आपकी कंपनी नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ तो कोई जूता पहनता ही नहीं है। अब जो दूसरा एजेंट है वो भी यही सारा कुछ देखता है, लेकिन वो अपनी कंपनी को ये फ़ोन करता है कि सर यहाँ हमारी जूते की कंपनी बहुत चलने वाली है, क्योंकि यहाँ कोई और जूता नहीं पहना जाता, तो इसका मतलब हमारा जूता सेल होगा। अब सिर्फ देखने का अंदाज है कि उन्होंने देखा कि इस मसले के अंदर एक अपॉर्चुनिटी है, दूसरे ने देखा कि मसला जो है ना ये मसला है। ज़िंदगी में बहुत सारी स्टेजेस ऐसी आती हैं कि जहाँ फिर आपको अपनी ऐनक का फैसला करना होता है कि आप उस सिचुएशन को किस हालात से देख रहे हैं। अगर आप अपनी ऐनक से उसको एक प्रॉब्लम की सूरत में देखेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, हालात तो वही रहेंगे, इस वजह आपके लिए परेशानी बढ़ेगी। लेकिन अगर आप उसको इस नज़र से देखते हैं कि वो एक अपॉर्चुनिटी है, तो फिर आप लोग उसके लिए उसको पॉजिटिव वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल यहाँ ये बनता है कि स्टूडेंट अपने इस वक्त को पॉजिटिव वे में कैसे इस्तेमाल करेगा। उसके लिए जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो आप अंदाज़ा लगा लें कि पहले आप किसी भी साल का रिकॉर्ड खोल के देख लें, इतना वक्त पढ़ने के लिए कभी नहीं मिला किसी स्टूडेंट को कि एग्जाम डिले से डिले होता जा रहा है, और पढ़ने वाला स्टूडेंट कह रहा है कि मुझे तो सर हर पहलू पे पढ़ने का मौका मिल गया, तो इस साल जो एंट्री टेस्ट होगा मैं तो सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दूंगा। वो इसी प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी के तौर पे ले रहा है। लेकिन जो वो कह रहा है कि नहीं सर लॉस ही हो गया तो हम तो पढ़ ही नहीं सके, तो वो सिर्फ वही हालात है। मसला ये है कि डिसीजन वो किस तरफ लेता है। तो अब जो स्टूडेंट घर में बैठे हैं जी, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है वो अपने आप को डिस्कवर करें। अब बच्चे हमसे जो सवाल करते हैं कि हमें सर किस फील्ड में जाना चाहिए, तो कुदरत ने आपको मौका दिया है, आप सर्च करें अपने इर्द गिर्द, देखें कि कौन कौन सी ऐसी फील्ड है जो आपको अपील करती है। आपने आगे जिंदगी का डिसीजन लेना है, आपकी जिंदगी का ये टर्निंग पॉइंट है, तो क्यों ना आप लोग ही इसको फैसला कर लें। साइकोलॉजी कहती है कि हर इंसान का जहन जो है तकरीबन कम से कम 5 फील्ड ऐसी होती हैं जिसकी तरफ अपील जरूर होता है। तो आप अपनी उन 5 फील्ड को ही इंटरेस्ट उसको डेवलप करें, उसको देखें तो सही वो कौन सी ऐसी 5 फील्ड है। स्टूडेंट हमसे सवाल करता है कि सर मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, किस फील्ड का स्कोप ज्यादा है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं कि स्कोप फील्ड का नहीं होता, काबिल इंसान का होता है। अगर आप में काबिलियत है तो हर फील्ड में स्कोप है, और अगर नहीं है तो फिर आपके लिए कोई अच्छी से अच्छी फील्ड भी जो आपके लिए कोई स्कोप नहीं रखती। तो आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि इस मसले को आप एक अपॉर्चुनिटी की सेंस में इस्तेमाल करें और लिखें, बैठ के सर्च करें, ऐसे लोगों से मिलें जो जिस फील्ड को आपने कभी सुना होगा ना कि इस फील्ड में पता नहीं क्या होता है, तो नेट सर्चिंग करें, इन लोगों से मिलें, पूछें लोगों से कि इस फील्ड में क्या है, वो क्या अर्न कर रहे हैं, कैसा उनको काम करना पड़ता है, लिखें उसको। फिर आप अपने जहन से डिसीजन लें कि मुझे किस फील्ड को सूट करना चाहिए, कौन सी फील्ड मुझे सूट करती है और कौन सी फील्ड जो है मुझे डिसाइड करनी चाहिए। लेकिन याद रखिएगा हमेशा जो मशवरा है वो रेलेवेंट बंदे से लीजिएगा, जो आपको वो बता सके जो रियल में है। ठीक है जी, आप किसी दर्दी से पूछेंगे ना कि डॉक्टरी फील्ड कैसी है, तो वो फिर अपने लिहाज से आपको मशवरा देगा। आपको चाहिए कि जो फील्ड आप चूज करना चाहते हैं आप फिर मशवरा भी उसी किसी वजह से। तो मेरा पैगाम सिर्फ ये है कि स्टूडेंट मायूसी फैलाना या मायूसी की बातों पे ये जो मान लिया है उन्होंने रियलिटी कि यही सारा कुछ है, अब हमारा यही बुरा ही होने वाला है, आगे से आगे हम डल ही होते जाएंगे, तो ये सिर्फ वही स्टूडेंट सोच रहे हैं जिनकी जिंदगी के अंदर कोई भी मोटिवेशन नहीं है। ठीक है जी, ये एक थ्योरी थी जिसको एक बार ये अवार्ड विनिंग थ्योरी है कि जिंदगी में कुछ भी करने के लिए ना आपको कोई नज कहते हैं, जैसे कोनी चाहिए। एक बंदे को हम मोटिवेट करने कोनी मारते हैं और उसे कहते हैं जी मोटिवेट करके कहते हैं भी ये तू कर। इस तरह आपकी जिंदगी का कोई नज होना चाहिए जो रोज आपको कोनी मारे। वो क्या होगा, वो पैशन होगा जिसे आप रोज याद करें
ٹھیک ہے جی. آپ پیشن کو یاد کریں گے, وہ کونی آپ کو روز لگتی رہے گی, تو ضرور آپ اپنے لیے سرچ کریں گے. اور یہ آخری بات میں کہنا چاہوں گا کہ یہ زندگی آپ کی ہے, ایک بار ملنی ہے, بار بار نہیں ملتی. مشتاق یوسفی صاحب کہا کرتے تھے کہ زندگی کی سب سے بڑی عیاشی یہ ہے کہ آپ جس فیلڈ میں انٹرسٹ لیتے ہیں آپ کا پروفیشن بھی وہی ہے. ساری زندگی کسی کو بلیم کرنے کی بجائے اپنے اس وقت کو استعمال کریں اور اپنے کے لیے, اپنی زندگی کے لیے سرچ کریں کہ آپ کو کون کون سی فیلڈ اپیل کرتی ہے. پھر ہم سے مشورہ کریں کہ سر یہ میں نے سرچ کیا ہے, اب آپ بتائیں کہ اس میں سے میرے لیے بہترین فیلڈ کون. بیسٹ آف لک اسٹوڈنٹ, ہوپ دیٹ آپ لوگ اس بات کو ضرور فالو کریں گے. بہت شکریہ.